अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह ताला आप सबको अपनी जो आपके नेक दिली ख्वाहिशात हैं, मकासद हैं, पूरी फरमाए। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, जो चीज़ मैं आपको डिस्कस करने के लिए हाज़िर हुआ हूँ, वो ये है कि मैनी स्टूडेंट्स आस्क मी द सेम क्वेश्चन, सर हाउ वी कैन बिकम अ पावरफुल इंग्लिश स्पीकर, वी हैव एन इंटेंस डिज़ायर टू कन्वर्सेट इन इंग्लिश लैंग्वेज फ्लुएंटली। So it is the main and common question from all the aspirant students. So I have the answer for all of you. तो उसके लिए आपको कोई रट्टा या किसी भी आपको एकेडमी में जाकर रट्टा लगाने की या सेंटेंसेस याद करने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं है कि उसमें आपको ये समझाया जाए, ये सिखाया जाए कि फ्रॉम वेयर आर यू, व्हाट योर नेम, व्हाट द नेम ऑफ योर फादर, ईटीसी। कोई भी जो सेंटेंस इस तरह के जो होते हैं, हाउ आर यू, तो ऐसे नहीं करने चाहिए। आपको जितना टाइम आप वहाँ पे एकेडमी में इन चीज़ों को सीखने के लिए लगाते हैं, आपको हमेशा जो है इसको कंसेप्चुअली सीखना चाहिए। If you learn English conceptually, obviously you also can become a powerful English speaker because all these rules and things give you confidence. And when you gain confidence, confidence is always good and beautiful thing. You also can converse in English language. So you should learn English conceptually. It will become your talent और इससे आप एक talented बनेंगे और आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मसलन मैं एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि मैं कहता हूँ कि हमेशा जो है टू के बाद वो आपकी फर्स्ट फॉर्म लगानी है और उसमें कोई जरंड आ सकता है या कोई आपकी कोई और जो है चीज़ है, टू के बाद तो आईएनजी फॉर्म जो है जरंड हो तो लगाएं। तो उसमें सीखने की क्या बात है, मैं आपको बताता हूँ। कैन, कोड, वुड, शुड, मे, माइट, इन के बाद आपकी पहली फॉर्म लगा दें। विल, शैल के बाद पहली फॉर्म लगा दें, लेकिन इन्हीं के बाद जब बी ई आएगा तो उसके बाद थर्ड फॉर्म लगा दें। मैच, कैन, बी, वन, मैच जीता जा सकता था, तो ठीक है। आई शैल गो, मैं जाऊंगा। तो ये अब शैल जब आपने लगाया तो फौरन आप आगे आपकी पहली फॉर्म लगाएंगे, आप सोचेंगे नहीं। जब आपको ये कंसेप्ट आ जाएंगे तो आप स्लोली स्लोली जो है वो स्पीकिंग आपके मुंह से इंग्लिश निकलना शुरू हो जाएगी। और जब आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक जो है पावरफुल इंग्लिश स्पीकर जो है वो बन जाएंगे। और दूसरी बात जो है कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं ज़िंदगी में, जिसने भी किया है या कोई कामयाब हुआ है, तो उसके लिए उसने सेक्रीफाइस किया है, उसने टाइम दिया है, टाइम का सेक्रीफाइस किया है, अपना पैसे लगाए हैं, आपने सब कुछ जो रूटीन की हैप्पीनेस है, खुशियाँ, वो छोड़ी हैं और उस काम के पीछे वो बैठा रहा, चाहे वो उस टाइम वो उसको मुश्किल थी, जो भी काम था। कहते हैं कि जितनी बड़ी आपकी मेहनत होगी, जितनी मुश्किलात आप झेलेंगे, उतनी बड़ी कामयाबी भी होगी, ठीक है। और मैं आपको कुछ जो है बात बताऊंगा इसी हवाले से कि स्पिट्स मार्क्स, आपने एक स्विमर के बारे में सर्च कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मज़ीद आप पढ़िएगा। ये 1950 में ये जो है अमेरिका में पैदा हुआ और ये एक स्विमर था, ये स्विमिंग करता था पानी में, जिसको आप तैराकी कहते हैं। तो इसने 1968 में ओलंपिक में जो है हिस्सा लिया। आपको पता है ओलंपिक हर 4 साल के बाद हेल्ड होती हैं। इसने ओलंपिक में हिस्सा लिया और ये जो है 30 सेकंड से गोल्ड मेडल जीतने से जो है पीछे रह गया। ये कहता है कि ये बैठा 1972 में स्टेज पर बैठा, अपने सवालों के जवाब दे रहा है जब इसने ये गोल्ड मेडल जीता। तो उस टाइम जो है जो एक रिपोर्टर था उसने ये क्वेश्चन किया कि मिस्टर स्पिडमार्क, टुडे इज योर लकी डे बिकॉज इन अ सिंगल ईयर यू हैव वन अ 7 गोल्ड मेडल एंड यू हैव क्रिएटेड द रिकॉर्ड एज वेल। तो उसने कहा, स्पिडमार्क ने कहा कि प्लीज रिपीट योर वर्ड्स। उसने डरते हुए रिपोर्टर ने फिर कहा कि टुडे इज योर लकी डे, आज के दिन आपका खुशकिस्मती का दिन है कि आज के दिन में आपने गोल्ड मेडल जीता। तो उस टाइम स्पिट मार्क्स ने यह कहा उसे कि आप इधर ऊपर स्टेज पर आ जाएं, यहाँ पे उसकी चेयर लगाई गई साथ में। वो उसको जब बिठाया, वो डरता डरता है कि कोई मैंने गलत बात कह दी है। तो उसने फिर यही बात कही कि आप प्लीज़ आप अपनी जो बात है वो रिपीट करें। तो उसने जब सेम यही बात कही तो उसने उसने कहा कि 1968 में मैंने ओलंपिक में हिस्सा लिया था और मैं 30 सेकंड पीछे रह गया था गोल्ड मेडल जीतने से, और आज 4 साल हो गए हैं। तो इन जब मैं वो हारा था, 30 सेकंड की जो मेरी कमी थी उसको पूरा करने के लिए मैंने 10,000 घंटे पानी में रहा हूँ, प्रैक्टिस करता रहा हूँ। कितना? 10,000 घंटे पानी में रहा हूँ। और उसने कहा कि इन 10,000 घंटे को अगर आप डिवाइड कर दें 4 पे, तो कहता है 2,500 घंटे में पानी में, 1 साल में पानी में रहा हूँ, ठीक है। वो कहता है कि अगर 1 साल के 366 जो दिन हैं उनको डिवाइड कर दें 2,500 घंटे पे, तो कहता है कि 8 घंटे में पानी में रहा हूँ आउट ऑफ 24 आवर्स।
तो वो कहता है कि सिर्फ आधे मिनट की कमी को पूरा करने के लिए मैंने इतनी स्ट्रगल की है। और इस दौरान वो कहता है कि मेरे वालदैन की डेथ हो गई, मेरे क्रेडिट कार्ड ख़त्म हो गया और मेरी जो घर था बिक गया, मेरी गाड़ी बिक गई, मेरा सब कुछ जो है वो बिक गया और मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं की। उसकी कंसिस्टेंसी और मेहनत का ये नतीजा था कि वो कहता है कि मैंने इन दिनों में एक दिन भी छुट्टी नहीं की, इन 4 सालों में सिर्फ आधे उस मिनट की जो कमी थी उसको पूरा करने के लिए। तो वो जब वो ये बात बताता है तो वो कहता है कि मैं अगर प्रैक्टिस ना करूं तो मेरी जो बैकबोन है उसको पेन होती है और मेरी जो अभी भी फिजियोथेरेपी को मैं चेक करवाता हूं। तो वो ये कहता है कि मेरी मेहनत और शिद्दत और लगन का ये आलम था कि मैं अब प्रैक्टिस ना करूं तो मुझे पेन होती है। और उस टाइम उस रिपोर्टर ने तालियां भी बजवाई और उसने ये फिर क्वेश्चन किया कि मिस्टर स्पिडमार्क, आज एक ऐसी बात आप कहें, ऐसा जुमला कि जो आने वाले यंगस्टर नौजवान या नस्लें हैं वो आपकी बात जो है ये सुनेंगे तो मोटिवेट होंगे, कुछ करने की लगन और गेन करेंगे। तो उसने ये कहा था कि आप जिस काम में जितनी ज़्यादा मेहनत करते जाते हैं आपकी किस्मत आपके ऊपर उतनी ज़्यादा मेहरबान होती जाती है। ठीक है, तो उसने भी आपकी जो मेहनत है उसको किस्मत के ऊपर जो है ये बता दिया है कि मेहनत जितनी आप करेंगे तो किस्मत आपकी बनती जाएगी। अगर आप किसी काम के लिए मेहनत नहीं करते तो वो इसलिए आप डिज़र्व भी नहीं करते। तो कुछ यूनिक होने के लिए आपको अपनी रूटीन से हटकर कुछ ना कुछ न्यू करना होगा, तो आप उस मकसद तक पहुंचेंगे। यही इंग्लिश को ले लें कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इफ़ यू आल्सो हैव डिजायर टू बिकम अ पावरफुल इंग्लिश स्पीकर एंड यू वांट टू डू समथिंग ग्रेट टू शो योरसेल्फ कॉन्स्पिशियस और prominent in the world's eyes, obviously you will have do each and everything for this goal and you can do it. And obviously when you have made up your mind of doing something you can do it. अगर आप अपना माइंड सेट कर लेते हैं तो आप कि मैंने ये करना है तो आप यकीनन 80% जो है आप उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो आपका कॉन्फिडेंस, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी प्लानिंग, स्ट्रेटजी, कंसिस्टेंसी, ये चीज़ें जब आप सारी मिलाएंगे तो कामयाबी जो है आपके खुद ब खुद इर्द गिर्द घूमने लग जाएगी। लेकिन इनको आपने फिर छोड़ना नहीं है, इनके पीछे जब आप लगे रहेंगे तो इंशाल्लाह जो है आप कामयाब होंगे। तो आप ये मेरा चैनल जो है प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड को शेयर करें और मैं मोटिवेट करने के लिए आपको इंशाल्लाह डेली बेस पे कोई ना कोई वीडियो जो है वो ज़रूर पोस्ट करूँगा। और अगर आपको कोई वीडियो चाहिए जिसके बारे आपको इंग्लिश पढ़ने के हवाले से कोई आपको इशू है तो मैंने ये 14वां बैच अपना स्टार्ट कर दिया है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन और इंग्लिश ऐसे, इसकी जो है आज से पहली क्लास होगी। तो आप सब जो हैं वो ये क्लास भी अटेंडेड कर सकते हैं और मैं आपको एक कंसेप्चुअली एक लेवल की इंग्लिश पढ़ाऊँगा जिसमें आपको इंशाल्लाह जो है प्राउड फील होगा और आप फील करेंगे कि मैंने कुछ चीज़ आपको जो है वो पढ़ाई है। उसमें हम इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन का पूरा पेपर और इंग्लिश ऐसे का कवर करेंगे। और अगर आप पैशनेट हैं तो आप आज ही जो है कमेंट्स में अपना जो है नंबर सेंड करें, मुझसे कांटेक्ट करें और आपकी क्लास जो है आपको ऐड किया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। और क्लासेस आर बीइंग कनेक्टेड विद जूम ऐप and video recorded also lecture are being sent to those aspirants who are unable to join live via Zoom app। तो जो लाइव जूम ऐप पे नहीं बच्चे आ सकते, स्टूडेंट्स नहीं आ सकते, तो उनको वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ लेक्चर भी वही व्हाट्सएप पर शेयर किया जाता है आपको। तो तब तक आप दीजिए इजाज़त। बहुत शुक्रिया माय वेल विशर, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।